हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाईफाई इंग्लिश एसबी पर। स्टार्ट करते हैं न्यू स्टोरी गाइस। देखते हैं इसका टाइटल। दोस्तों टाइटल है, जो हमारी स्टोरी नंबर है वो 92 स्टोरी है। सॉरी 29 नहीं, 92 स्टोरी है। हाँ, ये देखते हैं। और ये है इसका टाइटल, द वोल्फ एंड द डॉग, भेड़िया और कुत्ता। वन से एक बार, अ वोल्फ नेम्ड जस्टी, एक भेड़िया था जिसका नाम था जस्टी था। हैड बिकम, वो बन गया था, पेल, मतलब वो हो चुका था, क्या हो चुका था, वो पीला पड़ चुका था, पेल। एंड ड्रॉन, और कमज़ोर भी हो गया था। एंड वाज डाइंग, और मर रहा था, विद हंगर, भूख से मर रहा था। देन ही सेंट अ मैसेज, फिर उसने क्या किया, मैसेज भेजा, सेंड। सेंड की सेकंड फॉर्म है V2 है सेंट, है ना। अब मैसेज, एक संदेश भेजा, टू हिज इंटायर रिलेटिव अबाउट हिज बैड हेल्थ, है ना। तो उसने मैसेज जो भेजा अपने पूरे रिश्तेदारों को अपने बारे में, अपने बुरे स्वास्थ्य के बारे में उसने ये मैसेज भेजा। उसके बाद देखो, ऑल हिज रिलेटिव अराइव्ड देयर टू सी हिम, सारे उसके जो रिश्तेदार थे वो सब पहुँचे वहाँ उसे देखने के लिए। अ डॉग, एक कुत्ता, हु वाज द कज़न ऑफ जस्टी, मतलब एक कुत्ता था जो था उसका कज़न, चचेरा भाई था जस्टी का। हैड ऑल्सो, वो भी अराइव्ड, पहुंचा, टू आस्क, पूछने के लिए, आफ्टर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में, मतलब आफ्टर के बाद होता है लेकिन यहाँ के बारे में होना चाहिए। व्हेन द डॉग आस्क्ड, लेकिन जब जो कुत्ता था उसने पूछा, द रीज़न पूछा, कारण पूछा, ऑफ हिज डेबिलिटी, उसकी बीमारी का, उसकी परेशानी का कारण उसने पूछा। डेबिलिटी मतलब होता है कमज़ोरी का, है ना, कमज़ोरी का, वही तबीयत जो ख़राब थी उसकी, नासाज थी, वो पूछा उसके बारे में। जस्टी रिप्लाइड, जो जस्टी था उसने उत्तर दिया, दैट ही हैड बिकम, कि वो हो जो है बूढ़ा हो चुका था। हैड बिकम V3 है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकम हो चुका था, सो इसलिए, ओल्ड मतलब वो बूढ़ा, दैट की ही कुड नॉट हंट मतलब वह शिकार नहीं कर सकता था, द एनिमल जानवरों का, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द डॉग जो कुत्ता था, सेड उसने कहा, आई कैन ईजली अरेंज दैट फॉर यू, मतलब मैं आसानी से इंतज़ाम कर सकता हूँ, दैट वो आपके लिए मैं बहुत आसानी से इंतज़ाम कर सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं, द डॉग टुक हिम, और जो कुत्ता था उसे ले गया, टू हिज मास्टर, अपने मालिक के घर, सो इसलिए, द वोल्फ एंड द डॉग, और जो वोल्फ जो भेड़िया था और जो कुत्ता था, वेंट टूवर्ड्स की ओर चले, द टाउन शहर की ओर चले, टुगेदर साथ साथ, ऑन द वे रास्ते पर, द वोल्फ जो भेड़िया था उसने नोटिस्ड ना सेकेंड फॉर्म, तो उसने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट कि द हेयर ऑन द डॉग्स नेक, जो बाल था कुत्ते के गले पर, कुत्ते के एपिस्ट्रोफिस, कुत्ते के गले पर जो बाल थे उसने उस पर ध्यान दिया। वॉज वेरी मच वॉर्न अवे, मतलब वो था बहुत ज़्यादा, वॉर्न मिस होता है घिसा हुआ, बहुत ज़्यादा घिसा हुआ था वहाँ पर उसके गले के पास। सो उसने पूछा, इसलिए, ही आस्क्ड हिम, इसलिए उसने पूछा, हाउ दैट हैड कम अबाउट, कि यह कैसे हो गया है, कैसे यह हो गया है, इसके बारे में बताओ। ओ इट इज़ नथिंग, यह कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग, सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा, दैट इज ओनली द प्लेस वेयर द कॉलर्स इज पुट ऑन एट नाइट टू कीप मी चेन्ड अप। अब देखो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। दैट इज ओनली प्लेस, ये सिर्फ एक जगह है, देखो वह सिर्फ एक जगह है जहाँ, वो कॉलर की जगह है, जो कॉलर होता है वहाँ रखा हुआ है, वहाँ बांधा जाता है, ऑन रात में मुझे, टू कीप रखने के लिए, मुझे चेंड अप मतलब मुझे चैन में बांधने के लिए वो जो पट्टा बांधा जाता है, उसी लिए सिर्फ ये एक ही ऐसी जगह है जो मेरे गले पे निशान पड़ा हुआ है, वो पट्टा बांधा जाता है, उसके लिए ये ऐसा निशान है, और रात में मुझे वो बांध कर रखा जाता है। इट चैप्स अ बिट, मतलब ये थोड़ा परेशानी है, बस ज़्यादा नहीं, यही थोड़ा परेशानी है वहाँ सिर्फ यही एक परेशानी है, बाकी और कुछ भी नहीं। उसने कहा इट चैप्स अ बिट,
ना। हियरिंग दिस, यह सुनकर, जस्टी जो था, केम टू नो मतलब पता चला, जस्टी को पता चला, कम टू नो मतलब पता चलता है, विल कम टू नो मतलब पता चलेगा, ठीक है। तो जस्टी को पता चला दैट की जो जो डॉग है, रिमेन्ड लाइक अ प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स होता है कैदी, तो जो कुत्ता है वो बना हुआ है, एक कैदी की तरह जिंदगी जी रहा है, ठीक है। ही वेंट फ्रॉम देयर, वह गया वहाँ से, वह गया वहाँ से वो चला गया। सेइंग कहते हुए, गुड बाय टू यू मतलब अलविदा कहते हुए वो चला गया, गुड बाय। मास्टर डॉग, जो मास्टर का जो मालिक था, वो कुत्ता था जो मालिक, आई लाइक टू लिव मैं रहना पसंद करता हूँ, फ्री आज़ाद रहना पसंद करता हूँ, रेदर देन अ प्रिजनर एक कैदी से ज़्यादा अच्छा, एक कैदी से रहने के बजाय, रेदर देन होता है मतलब उसके बजाय मैं आज़ाद रहना पसंद करता हूँ, ना कि मैं जेल में रह मतलब कैदी की तरह रहूँ, मुझे कैदी वाली ज़िंदगी पसंद नहीं है, बल्कि मैं फ्री रहना पसंद करता हूँ। तो गाइस हमारी स्टोरी फिनिश होती है यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी तरह से बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है और इसका एक एक वर्ड का मीनिंग भी हम लोग जाने हैं। और जो दोस्तों इसमें से जो टफ लगे उसको किसी कॉपी पे नोट डाउन करो और उसको 2-4 बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। बहुत ही आसानी से आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब बहुत ही आसानी से आप लोगों को आ जाएंगे। स्टोरी के थ्रू बहुत जल्दी आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।